एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लेकिन बेहद ईमानदार आदमी रहता था। उसके पास सिर्फ एक छोटी मोटी टूटी हुई झोपड़ी थी और बस दो जोड़ी फटे हुए कपड़े। वह हर सुबह शाम गांव में काम ढूंढता, लेकिन लोग उसे गरीब और फटे कपड़ों वाला देखकर भगा देते थे। एक शाम वह गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे उदास बैठा सोच रहा था कि तभी वहां से एक बूढ़े साधु गुजरे। साधु महाराज ने पूछा, बेटा तू इतना उदास क्यों बैठा है? तुझे क्या हुआ है? रामू ने सारी बात बताई। महाराज, मैं जो भी काम करता हूँ लोग मुझे भगा देते हैं, मुझे कोई काम नहीं मिलता। साधु मुस्कुराकर बोले, जो चीज सबसे ज्यादा चाहिए हो वही बेचो, लेकिन सबसे पहले ये समझो कि लोगों को असल में क्या चाहिए। अगले दिन रामू पूरे गांव में घूमा। उसने देखा कि बच्चे एक दूसरे से लड़ झगड़ रहे थे। तब उसे ख्याल आया कि बच्चों के लिए कुछ खेलने की चीजें लाएं तो अच्छा रहेगा। वह पास के शहर गया और वहां से लकड़ी की सीटियां, रंग बिरंगे गुब्बारे और छोटी गुड़िया खरीद कर लाया। जब उसने बच्चों को ये चीजें दिखाई तो बच्चे खुशी से चारों तरफ घेर कर खड़े हो गए। पहले ही दिन सारा सामान बिक गया और रामू की आंखों में चमक आ गई। धीरे धीरे उसकी गरीबी दूर होने लगी। वह अच्छे कपड़े पहनने लगा और कुछ गरीब बच्चों को मुफ्त में खिलौने देने लगा। गांव वाले उसे खिलौना रामू कहने लगे, लेकिन गांव का लालची दुकानदार मोटू राम उसे देखकर जलने लगा। उसने पूरे गांव में अफवाह फैला दी कि रामू के खिलौने गंदे और बेकार हैं। उनसे बच्चों को बीमारी हो रही है। लोग डर गए और रामू का धंधा बंद हो गया। रामू फिर उदास होकर पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी गांव का चालाक लड़का सोहन उसके पास आया और बोला, चाचा घबराओ मत, सच्चाई छुप नहीं सकती। उसने सारे बच्चों को इकट्ठा करके सच्चाई सामने ला दी और रामू की इज्जत वापस लौट आई।